अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर जतोई और एमपीए राना अब्दुल मन्नान साजिद साहब पीपी 272 के माबैन तनाज़े की, जो कि पास्को हुकाम के बारदाना से लेकर शुरू हुआ। एमपीए साहब राना अब्दुल मन्नान साजिद, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूँ। ये 90s की दहाई से रोज़नामा ख़बरें से वाबस्ता रहे और एक अच्छे सहाफ़ी लिखारी थे। उसके बाद वो टाउन्स के मामलात में चले गए, फिर दुनिया से भी वाबस्ता रहे और सहाफ़ती ज़िंदगी उनकी कई सालों पर मुहित है। अब आज़ाद हैसियत से उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था जतोई ग्रुप के साथ मिलकर पीपी 272 से, और तहरीक इंसाफ की उन्हें हिमायत हासिल थी, कामयाबी हासिल की। पहली मरतबा इलेक्शन में हिस्सा लिया और पहली मरतबा ही कामयाब हुए। उसके बाद मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लिया, जिस पर काफ़ी लेदे हुई। खैर, अब वो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं, मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं, और बड़े ही मंझे हुए सहाफ़ी भी थे और मंझे हुए लीडर भी साबित हो रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर जतोई से उनका तनाज़ा काश्तकारों के बारदाना के असूल के लिए शुरू हुआ, जिस पर नौबत प्रोटेस्ट तक आई। एमपीए राना अब्दुल मन्नान साजिद साहब ने अपनी ज़ेर क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर जतोई की रिहाइशगाह का घेराव भी किया। उनके नॉकिंग करते रहे दरवाज़े को, लेकिन दरवाज़ा ना खोला गया। सुबह फिर पता चला कि अभी वहाँ पर घर में घुसकर तोड़ फोड़ भी की उनकी रिहाइशगाह पर, और असिस्टेंट कमिश्नर को उनके जो लोग थे, काश्तकार थे, वो उन्होंने तशद्दुद का निशाना भी बनाया, और उसमें जो उसकी बाकायदा फिर एफआईआर थाना जतोई में दर्ज हुई, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि नामालूम अफराद ने एमपीए राना अब्दुल मन्नान साजिद साहब की इमाम पर ये सब कुछ किया, तोड़ फोड़ की, तशद्दुद किया, और जो है ना रकम और 2 घड़ियाँ जो है ना राडो की घड़ियाँ भी, वो भी चुरा ली गई। मुकदमा भी दर्ज हो गया, सिलसिला भी हो गया, प्रोटेस्ट भी हो गया। राना अब्दुल मन्नान साजिद साहब एमपीए साहब का कहना ये है कि भी उन्होंने काश्तकारों की आवाज़ उठाई थी, उनके हकूक़ के लिए बारदाना की जो फरोख्तगी हुई उसको हाईलाइट किया, और उस पर आवाज़ उठाते हुए उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर से मुलाकात के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा ना हो सका, और अब उन पर इल्ज़ाम आ गया कि भी उन्होंने पुरतशद्दुद वाक़यात का हिस्सा बने हैं या उन्होंने कराए हैं। उन्होंने कहा कि वो तो सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की आवाज़ उठा रहे थे, उनका किसी किस्म का कोई और लेन देन नहीं था, क्योंकि वो अवामी नुमाइंदे हैं और हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। लिहाजा इसलिए उन्होंने ये चीज़ प्रोटेस्ट किया, और वो प्रोटेस्ट करना उनका हक भी बनता है कि वो अपने लोगों के लिए, वो अपने वोटर्स के लिए आवाज़ बुलंद करें। अब बात यहाँ आती है कि भी मुस्लिम लीग नून के इत्तेहाद का हिस्सा होते हुए और उनके एमपीए होते हुए उन पर मुकदमे का इंदराज ना तो डीपीओ का काम है, ना ही आरपीओ का काम है। ला मोहल्ला सी बात है कि भाई जब तक ऊपर से क्लियरेंस ना आई होगी तो ये कतन भी मुकदमा दर्ज ना होगा। इसकी वजूहत सब कुछ गवर्नमेंट के अहकामात या हायर अथॉरिटीज़ के अहकामात की रोशनी में सब कुछ हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ। अगर राना अब्दुल मन्नान साजिद साहब का सिलसिला देखा जाए तो वो उनकी एफिलेशन चूँकि जतोई ग्रुप से रही है शुरू से ही, वो सरदार अब्दुल करीम खान जतोई साहब के दस्ते रास्त भी रहे हैं और अब तक हैं भी सही। अब उनके जो 2 सरदार मौज़म खान जतोई साहब एमएनए और सरदार दाऊद खान जतोई जो के साबिक़ एमएनए अब्दुल कयूम जतोई साहब के फर्जंद हैं, वो उन्हीं का ग्रुप है, और उन्होंने
तहरीक इंसाफ वाले प्लेटफार्म को नहीं छोड़ा और वो सुन्नी इत्तेहाद का हिस्सा हैं, जबकि राना अब्दुल मन्नान साजिद साहब मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए थे और अब भी वो दरपर्दा उन्हीं के साथ चल रहे हैं और पूरे इलाके में जो भी सिलसिले हैं अपने वोटर्स के साथ भी चल रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून में शामिल होकर वो काम कर रहे हैं। अब देखना ये है कि मुस्लिम लीग नून ऐसे में जब जो कि मुकदमा भी दर्ज उन पर हो चुका है कि उनके माँ पर सब कुछ हुआ है कि इसका क्या नताइज निकलते हैं। राना अब्दुल मन्नान साजिद साहब MPA साहब का तो कहना है कि अभी उन्होंने तो आवाम की आवाज़ उठाई थी, काश्तकारों की आवाज़ उठाई थी कि बारदाना एसोसिएशन कमिश्नर जतोई ने बेचा, और वो उसी आवाज़ को बुलंद करते हुए जो है ना कि आगे चले थे कि बारदाना काश्तकारों को मिल सके, लेकिन उन पर मुकदमा हो गया कि उनकी माँ पर ऐसा हुआ है। देखें ये ऊँट किस करवट बैठता है। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप तक हमारी रोज़मर्रा की अच्छी और मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचें।